की ओर। मुंबई के मलाड इलाके में 4 मंजिला इमारत ढही है। मलबे में दबने से 9 लोगों की मौत, 8 गंभीर रूप से घायल। घटना के तुरंत बाद फायर ब्रिगेड घटनास्थल पर पहुंची। स्थानीय पुलिस और लोगों की मदद से मलबे में फंसे 15 लोगों को बचाया गया। मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, कई और लोगों की फंसे होने की आशंका। मुंबई में अगले 5 दिन तक ऑरेंज अलर्ट, भारी बारिश से वाटर लॉगिंग की स्थिति आगे भी बनेगी। मुंबई के अलावा ठाणे, पालघर और साथ ही रायगढ़ में भी तेज बारिश की चेतावनी, राहत और बचाव कार्य टीम को तैयार रहने का निर्देश। महाराष्ट्र में 11 से 15 जून तक हो सकती है भारी बारिश। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद उद्धव ठाकरे ने कोस्टल एरिया में एनडीआरएफ की 5 टीमों को तैनात किया। मुंबई में मलाड सबवे में पानी भरने के बाद आवाजाही के लिए किया गया बंद। सबवे पर फंसे हुए जानवरों को कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया बाहर। लगातार हो रही बारिश से मुंबई मीठी नदी की जलस्तर बढ़ा है, आसपास के घरों में घुसा पानी। ममता बनर्जी ने अपने प्लान का किया खुलासा, कहा हमारा मकसद है पीएम मोदी को कुर्सी से हटाना, देश चलाने में नाकाम रही मोदी सरकार। टिकैत के साथ मुलाकात के बाद ममता का बड़ा बयान, कहा किसान आंदोलन को मेरा समर्थन, सभी राज्यों के सीएम को लिखेंगे चिट्ठी। कोलकाता में ममता बनर्जी से मिले किसान नेता राकेश टिकैत, नई किसान बिल और किसान आंदोलन पर दोनों के बीच हुई चर्चा। वैक्सीनेशन को लेकर ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा, कहा वैक्सीनेशन पर फेल हुई है केंद्र सरकार। बंगाल में टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए कार्यकर्ताओं ने लोगों से मांगी माफी, कहा अब टीएमसी में वापसी चाहते हैं। कोलकाता में शूट आउट, पंजाब के 2 गैंगस्टर हुए ढेर, एक पर 10 तो दूसरे पर 5 लाख का इनाम। कोलकाता में पुलिस के साथ मुठभेड़ में गैंगस्टर जयपाल भुल्लर मारा गया है, उसका सहयोगी जसप्रीत खराब भी एनकाउंटर में ढेर। केंद्र सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा, खरीफ फसलों पर 50% तक एमएसपी बढ़ाई। सरकार ने धान, बाजरा, अरहर की एमएसपी बढ़ाई है। कृषि मंत्री ने कहा कि 7 सालों में किसानों के हित में कई फैसले लिए गए। सरकार ने चावल पर एमएसपी 1,868 रुपए से बढ़ाकर 1,940 रुपए क्विंटल की है। इसके साथ ही अरहर दाल पर 62% की एमएसपी बढ़ाई गई। सरकार किसानों के साथ चर्चा करने के लिए तैयार, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा तर्क के साथ किसान अपनी आपत्ति बताएं। एमएसपी में बढ़ोतरी को लेकर पीएम मोदी ने किया है ट्वीट, लिखा किसान भाई बहनों की आय बढ़ने के साथ उनके जीवन स्तर में भी सुधार होगा। जम्मू कश्मीर के ताजा सियासी हालात पर चर्चा के लिए गुपकार गैंग की बैठक में महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, हसनैन मसूदी हुए शामिल। महबूबा मुफ्ती के घर बैठक के बाद फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान, कहा उस आग में रहकर आग को बुझाएंगे, संसद में रहकर आवाज उठाते रहेंगे। सागर हत्याकांड पर आरोपी पहलवान सुशील को रोहिणी कोर्ट से झटका, स्पेशल डाइट की मांग को कोर्ट ने किया खारिज। पावर बैंक ऐप घोटाले में अब तक 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट समेत 11 गिरफ्तार, कई अन्य की तलाश जारी। महज 1.5 महीने में 5 लाख लोगों से 250 करोड़ की ठगी। केंद्रीय कर्मचारी के लिए 15 दिन की स्पेशल छुट्टी का ऐलान, माता पिता के कोरोना पॉजिटिव आने पर देखरेख के लिए छुट्टी देने का फैसला। कोरोना के खिलाफ जंग में मुंबई के शख्स का बड़ा योगदान, स्पेशल रोबोट को किया तैयार, मरीजों की देखभाल के दौरान संक्रमण फैलने का कम होगा खतरा। कोरोना को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी, कोरोना पर सर्जिकल स्ट्राइक करे केंद्र सरकार, कहा वायरस के आने का इंतजार ना करे, हमला करे। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 10,989 नए कोरोना संक्रमित पाए गए, 261 लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई। दिल्ली में 18+ वालों के लिए मिली कोविशील्ड की 1,27,420 डोज, कोवैक्सीन की भी दी गई है 20,000 खुराक। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी को लेकर अच्छी खबर, दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में एंटीबॉडी कॉकटेल का इस्तेमाल 2 कोरोना मरीजों पर किया गया है, मरीजों की अच्छी रिकवरी हुई। यूपी में नोएडा पुलिस ने फार्म हाउस पर चल रही रेव पार्टी पर छापा मारा है, 16 युवक युवतियों को गिरफ्तार किया गया, शराब, नशीला पदार्थ और अन्य सामान बरामद। लखनऊ में कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों को दिया जाएगा स्पेशल डिस्काउंट ऑफर, व्यापारियों ने 5% छूट देने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में लोगों में वैक्सीन का खौफ है, 47 गांवों में नहीं लगा एक भी टीका, मौत के डर से नहीं लगवा रहे वैक्सीन। बैतूल के गांव में वैक्सीन की बात करते ही मारपीट पर उतर जाते हैं ग्रामीण, कई जगहों पर पत्थरबाजी करने से भी बाज नहीं आते।
वैक्सीन को लेकर अफवाहों के चलते ग्रामीण नहीं लेना चाहते टीका। आदिवासी बहुल्य गांव में वैक्सीन को लेकर भ्रम की स्थिति। नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र के 6 पंचायत के जनप्रतिनिधियों और प्रखंड के पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक में बाढ़ से बचाव, क्षति और आवागमन में होने वाली कठिनाइयां, सड़क संबंधी समस्या के अलावा प्रधानमंत्री आवास राशन कार्ड सहित मनरेगा कार्य संबंधी चर्चा की गई। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने पूर्व विधायिका आशा सिन्हा के साथ निर्माणाधीन पीपा पुल का निरीक्षण किया है। मौके पर मौजूद पुल निर्माण निगम के कार्यपालक अभियंता मोहम्मद खुर्शीद को निर्देश दिया कि 2 दिनों के अंदर पीपा पुल को चालू करें। मुजफ्फरपुर जिले के सबसे बड़े अस्पताल SKMCH में आरजेडी विधायक तेज प्रताप यादव ने किया निरीक्षण। अस्पताल के हालात पर तेज प्रताप ने कहा कि सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। सासाराम में राष्ट्रीय सामाजिक न्याय मोर्चा के बैनर तले प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता मार्च निकाला गया। मोर्चा के प्रदेश महासचिव संजय कश्यप ने लोगों को वैक्सीन लेने की अपील की। बाढ़ में कोविड-19 का कहर अब धीरे धीरे कम होने लगा है। बाजारों में रौनक लौटने लगी है। बिहार अनलॉक होने से आम और खास लोगों ने राहत की सांस ली। मुंगेर में अनलॉक 1 होने के बाद बाजारों में देखी गई भारी भीड़। वट सावित्री के व्रत को लेकर बाजारों में भारी संख्या में उमड़ी भीड़। कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते दिखे लोग। वट सावित्री व्रत को लेकर भागलपुर का बाजार सज चुका है और बड़ी संख्या में महिलाएं पर्व को लेकर खरीदारी करती दिखी। इस दौरान कोविड गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई है। बेगूसराय जिले में टीकाकरण की रफ्तार धीमी। टीका एक्सप्रेस घूम रही है, लेकिन अफवाह की वजह से लोग टीका लगवाने के लिए राजी नहीं दिख रहे। मधेपुरा में अफवाहों के चलते कोरोना वैक्सीन नहीं ले रहे हैं लोग। सरकार प्रशासन लगातार कर रहे हैं लोगों को जागरूक। मोबाइल टीकाकरण रथ को किया गया रवाना। स्थानीय विधायक नंदकिशोर यादव ने पटना सिटी का दौरा कर शहरी क्षेत्र में चलाए जा रहे टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण किया है। लोगों को कोरोना का टीका लगाने की अपील भी। लातेहार में कोरोना महामारी को जड़ से खत्म करने को लेकर डीसी अबू इमरान का अभियान। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना की लड़ाई से तभी जीता जा सकता है जब लोग वैक्सीन लेंगे। मुंगेर में कोरोना वैक्सीनेशन लेने को लेकर शहरी क्षेत्र में टीकाकरण सेंटर्स में भारी तादाद में पहुंचे लोग। 45+ के लोग ले रहे हैं कोरोना का टीका। टीकाकरण सेंटर्स में सोशल डिस्टेंस का किया गया पालन। सिवान पुलिस ने लुटेरे गिरोह के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अपराधियों को एक पिस्टल, एक देसी कट्टा, 3 गोली के साथ गिरफ्तार किया। गोपालगंज के नगर थाना के अम्बा मौजा गांव में भूमि विवाद के दौरान एक ही परिवार के 4 सदस्यों पर एसिड अटैक कर दिया गया। घायलों में 2 बच्चे शामिल हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। गुमला में गायब 2 साल की बच्ची को पुलिस ने 12 घंटे में ढूंढ निकाला। घर से 1.5 किलोमीटर दूर बच्ची का मिलना कई सवाल खड़े करता है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुंगेर जिले में विधि व्यवस्था को लेकर डीआईजी और साथ एसपी ने संग्रहालय में डीएसपी और थाना अध्यक्षों के साथ बैठक की। डीआईजी ने सभी थाना अध्यक्षों से कहा कोई गड़बड़ नहीं चलेगा। पटना बख्तियारपुर 4 लेन पर बेकाबू होकर 4 पहिया वाहन पलटा है। हादसे में 2 लोग बुरी तरीके से जख्मी हो गए। फिलहाल दोनों खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। कटिहार में तालाब से मिला अधेड़ का शव। 2 दिनों से लापता था मृतक। बारसोई थाना क्षेत्र के माइल बासा के पास मिला शव। बाढ़ अनुमंडल के पंडारक प्रखंड के अंतर्गत चक जलाल गांव में 3 साल की बच्ची की सांप के काटने से मौत हो गई। आनन फानन में बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। सीतामढ़ी में नंदकिशोर राय कातिल हत्याकांड का खुलासा। 4 करोड़ रुपए की संपत्ति को लेकर हत्याकांड को दिया गया अंजाम। पुलिस की गिरफ्त में मुख्य आरोपी 2 पिस्टल, 6 जिंदा कारतूस, बाइक बरामद। आरा के चरपोखरी थाना क्षेत्र के गढ़हनी महावीर टोला गांव में गहरे पानी में डूबने से 2 बच्चों की मौत। नहाने के दौरान हुआ हादसा। गांव में पसरा मातमी सन्नाटा। लखीसराय जिले के रामगढ़ चौक थाना क्षेत्र के महिसौरा गांव में युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। चोरी की घटना का विरोध करने पर हत्याकांड को अंजाम दिया गया। बेगूसराय में चारा चरने के विवाद में दबंग ने युवक को गोली मारकर घायल कर दिया। युवक की हालत नाजुक बनी हुई है। तेघड़ा थाना क्षेत्र के मधुरापुर दियारा की पूरी घटना। नवादा में पुरानी रंजिश को लेकर बुजुर्ग को गोली मारकर किया गया घायल। बीच बचाव के दौरान एक अन्य बुजुर्ग को भी घायल कर दिया गया। घायलों को अस्पताल में किया गया भर्ती। अभी तक मामले में नहीं हुई किसी की गिरफ्तारी। लखीसराय जनशताब्दी एक्सप्रेस में महिला यात्री की बीमारी से हुई मौत। किऊल रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को रोककर शव को उतारकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता इजहार अहमद बिहारी ने महंगाई के खिलाफ केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गले में पेट्रोल, डीजल और सरसों तेल लेकर किया प्रदर्शन। केंद्र सरकार से महंगाई पर नियंत्रण लगाने की मांग। कटिहार में जमीन में छुपाकर भारी मात्रा में मिली देसी विदेशी शराब बरामद। कुर्सेला थाना क्षेत्र के 2 विभिन्न इलाकों से शराब की बरामदगी। 2 तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार।
बेगूसराय जिले में विभिन्न थाने की पुलिस ने 300 से अधिक कार्टन विदेशी शराब को किया जब्त। पुलिस को देखकर तस्कर हुए फरार। अररिया उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। जोकीहा थाना क्षेत्र के जहानपुर टोला प्लाजा के पास से लगभग 207 लीटर अवैध विदेशी शराब बरामद की गई। शराब तस्कर को किया गया गिरफ्तार। लखीसराय के संग्रामपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प। विवाद में 15 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को सदर अस्पताल इलाज के लिए भर्ती कराया गया। अररिया पूर्णिया NH57 पर मटियारी के पास बाइक सवार दो बदमाशों ने मक्का व्यवसायी को गोली मारकर जख्मी कर दिया। घायल व्यवसायी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। मधुबनी में आपसी विवाद में हिंसक झड़प देखने को मिली है। इस दौरान एक अधेड़ की मौत हो गई है और साथ ही 3 लोग जख्मी हो गए। भेजा थाना क्षेत्र के खरीक गांव का एक पूरा मामला है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। शेखपुरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस की रेड में एक युवती और 5 युवक के साथ होटल संचालक को गिरफ्तार किया। नालंदा में रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां सड़क हादसे में 2 भाइयों की मौत हो गई है। मामला अस्थावा थाना क्षेत्र के बाईपास का है, जहां टहलने के दौरान अज्ञात वाहन ने 2 चचेरे भाइयों को रौंद दिया। दरभंगा में भी दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मामला केवटी थाना क्षेत्र के NH 527B का है, जहां ऑटो की टक्कर टाटा 407 से हो गई। बेतिया में वेल्डिंग की दुकान में अचानक से ही आग लगने से अफरा तफरी मच गई है। आग लगने से दुकान में रखे लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। घटना जिले के चनपटिया प्रखंड क्षेत्र के नवगांवा चौक की। अररिया की सिकटी प्रखंड में नूना नदी उफान पर, जिसकी वजह से सिकटी प्रखंड के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस रहा है, जिसकी वजह से खेतों में खड़ी फसल को नुकसान हुआ है। पाकुड़ जिले में भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि मनाई गई है। पाकुड़ पहुंची दुमका IG प्रिया दुबे ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके श्रद्धासुमन अर्पित किया। रामगढ़ के पतरातू स्थित PTPS में भगवान बिरसा मुंडा स्मारक समिति की ओर से वीर बिरसा मुंडा की 121वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता महेंद्र मुंडा, संचालन गणेश कुमार ठाकुर के द्वारा किया गया। भगवान बिरसा मुंडा की 121वीं पुण्यतिथि पर उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, प्रमंडल पदाधिकारी, प्रशासनिक पदाधिकारी ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि दी। जहानाबाद के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना को लेकर फैली अफवाह। DM ने कई इलाकों का दौरा कर लोगों को किया जागरूक, साथ ही लोगों से कि वैक्सीन लगवाने की अपील। बाढ़ के अलखनाथ गंगा घाट और बाढ़ जेल के मुख्य गेट पर वट पूजा करते देखी गई महिलाएं। पुरोहित के मुताबिक इस बार भीड़ भाड़ भी कम देखी गई। मोदी के घोषणाओं पर मधेपुरा अनुमंडल में बेहतर कार्य हुआ है। सदर अनुमंडल में करीब 2 लाख परिवारों ने सरकार के मुफ्त राशन योजना का लाभ लिया है। पश्चिम चंपारण के बेरिया प्रखंड क्षेत्र में गंडक में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। नहाने के दौरान फिसला थपाव, NDRF की मदद से निकाला गया दोनों का शव। मशहूर भारतीय क्रिकेटर ईशान किशन ने न्यू गार्डिनर अस्पताल पहुंचकर कोवैक्सीन का दूसरा डोज लगवाया है। साथ ही आम लोगों से कोरोना टीका लेने की अपील। महामारी के बीच में आम लोगों की जेब पर महंगाई की मार जारी है। सरकारी तेल कंपनियों ने फिर बढ़ाई पेट्रोल डीजल की कीमतें। 1 लीटर डीजल की कीमत भी 100 रुपए की करी। कई कंपनियों ने अब टर्म इंश्योरेंस के लिए वैक्सीनेशन की शर्त रखी है, यानी जिन लोगों ने कोविड वैक्सीन लगवाई है उन्हीं को टर्म इंश्योरेंस मिलेगा। दुनिया के अमीर बिजनेसमैन में 2 भारतीय मुकेश अंबानी से अब केवल 44,000 करोड़ रुपए पीछे हैं गौतम अडानी। बैंकों को RBI का निर्देश, नोटबंदी के समय के CCTV रिकॉर्डिंग को अभी संभाल कर रखें। गैरकानूनी एक्टिविटीज में शामिल लोगों के खिलाफ मामलों में मदद मिलेगी। वर्ल्ड बैंक ने की है भारत के GDP अनुमान में भारी कटौती। 2021 में भारत की GDP में सिर्फ 8.3% की बढ़त होगी। भारतीय क्रिकेटर दुनिया में सबसे अधिक पैसा कमाने वाले खिलाड़ियों में शामिल। हर घंटे 1 लाख रुपए कमाते हैं भारतीय क्रिकेटर। आगामी टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ी बिना ब्रांड के कपड़े पहने नजर आएंगे। भारतीय ओलंपिक संघ ने इस बात की पुष्टि की। इंग्लैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के दूसरे मुकाबले से पहले न्यूजीलैंड को तगड़ा झटका। कप्तान केन विलियमसन कोहनी की चोट के चलते मुकाबले से बाहर। पिछले 2 साल में भारत ने विदेश में 50% टेस्ट जीते। न्यूजीलैंड को 17% में कामयाबी। WTC फाइनल में दोनों आमने-सामने। एक्ट्रेस कंगना का खुलासा, कहा काम नहीं होने के चलते पिछले साल के टैक्स का आधा भुगतान नहीं किया है। लाइफ में पहली बार हुई है देरी। विकी कौशल ने सलमान खान के सामने कर दिया कैटरीना कैफ को प्रपोज। फिर छोटी छोटी गलतियों से सुर्खियों में आया दोनों का रिलेशन। अक्षय कुमार के साथ रक्षाबंधन में नजर आएंगी भूमि पेंट्रेकर। अक्षय ने एक हैशटैग लिखा, सिर्फ बहनें देती हैं 100% रिटर्न।
शतरंज के मैच में विश्वनाथन आनंद को टक्कर देंगे आमिर खान, अरिजीत सिंह और साजिद नाडियाडवाला भी खेलेंगे। सोनू सूद देश भर में लगाएंगे 16 ऑक्सीजन प्लांट। इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश के कुरनूल और नेल्लोर और साथ ही कर्नाटक के मैंगलोर से होगी। 16 जून को बाइडेन और पुतिन की जेनेवा में होगी मुलाकात। विश्व के दोनों शीर्ष नेताओं के बीच में परमाणु हथियारों, कोरोना और चीन जैसे तमाम मुद्दों पर होगी बात। बोलीविया की संसद में संग्राम, सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्य और विपक्षी नेता आपस में भिड़े। संसद में बहस के दौरान हंगामा। दक्षिण कोरिया के कवांगजू में 5 मंजिला इमारत ढहने से बड़ा हादसा। बस पर गिरी इमारत, मलबे में दबकर 9 लोगों की मौत, कई घायल। पोलैंड में फुटबॉल मैच के दौरान अजीबोगरीब घटना। चलते मैच में बीच मैदान पर अचानक उतरा पैराशूट, खिलाड़ियों में अफरा-तफरी। दक्षिण अफ्रीका में हाथी ने एक ट्रक को बनाया निशाना। ट्रक का बोनट हुआ तहस नहस। घटना के वक्त ट्रक में मौजूद था शख्स, बाल बाल बची जान।